अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस की बेसिक्स थोड़ी सी। पहला पार्ट यानी कि मैं चाह रही हूँ कि हम करें तो तीनों टेंसेस ये कवर हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है कि हम क्यों करें। ठीक है, मतलब करने की ज़रूरत ही क्या है। ज़रूरत ये है कि हर लैंग्वेज जो है ना कोई रूल्स फॉलो करती है। अगर हम वो रूल्स फॉलो करके उस लैंग्वेज को लिखे पढ़ेंगे या बोलेंगे तो हम अपना मतलब समझा सकते हैं, दूसरा का मतलब समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम वो रूल्स नहीं फॉलो करेंगे तो फिर आप किसी और दुनिया में जा रहे हैं, सुनने वाला किसी और दुनिया में जा रहा है, कुछ समझ नहीं आएगी किसी को। तो इसलिए मिसाल के तौर पे जैसे एक तस्वीर है, इसमें ना कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो इंग्लिश में या किसी भी ज़बान में 2-3 तरीकों से इस जुमले को हम कह सकते हैं। ठीक है, द किड्स गो टू स्कूल, द किड्स वेंट टू स्कूल, द किड्स विल गो टू स्कूल। ठीक है, सारा जुमला सेम रहा है। द किड्स जो है वो सब में सेम है, टू स्कूल सब में सेम है। अब एक लफ्ज़ गो है जो कभी वेंट बन गया तो उसका मतलब और हो गया, उसके साथ विल आ गया तो उसका मतलब और हो गया। ठीक है, यानी शुरू में इसका क्या मतलब था, बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है, वो प्रेजेंट की बात होगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है ना वो बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है, डेली की बात होगी। अगर हमने वेंट आ गया यहाँ पे जब, तो इसका क्या मतलब है, बच्चे स्कूल गए, यानी वो पहले जा चुके हैं कहीं। और विल गो का मतलब है बच्चे स्कूल जाएंगे। अच्छा, ये जो वर्ड है ना हमारे पास, जो ये कलर चेंज कर रहा है, ये क्या है, ये वर्ब है। उर्दू में मेरे ख्याल से इसको फेल बोलते हैं। ठीक है, तो वर्ब क्या होता है, वो एक्शन वर्ड होता है। वो लफ्ज़ जो बताता है कि क्या काम हो रहा है, क्या एक्शन हो रहा है। ठीक है, हो क्या रहा है, यानी कि तो हमें यहाँ पे गो एक बता रहा है कि जाने की बात हो रही है। ठीक है, तो जाना जो है ना, जब हम जाना भी यूज़ करते हैं उर्दू में, जैसे हम गया भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको कहते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी कि एक ही वर्ब है लेकिन वो डिफरेंट शक्लें लेती है अपनी डिफरेंट मौक़ों के ऊपर। तो इंग्लिश में जो वर्ब होती है ना उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। तो बेसिकली खैर दोबारा अपने इस वाले उस पे आते हैं कि हमें क्या पता होना चाहिए फिर। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हमें वर्ब पता हो, वर्ब क्या है, वो एक्शन वर्ड क्या है, कि इंग्लिश में जाने को कहते क्या है, अगर हमें वो पता है ना, पहला स्टेप ये है कि वो पता होना चाहिए। दूसरे स्टेप में उसकी फॉर्म्स पता होनी चाहिए कि और वो कौन-कौन सी फॉर्म लेता है वो वर्ड। ठीक है, और तीसरा है कि अगर हमें टेंसेस पता हों या रूल्स थोड़े से पता हों कि यूज़ कैसे होता है, तो हम मतलब सैकड़ों, हज़ारों, लाखों सेंटेंसेस बना सकते हैं। हर लैंग्वेज का इसी तरह है। तो हमारे पास अभी ये वर्ब क्या है, गो। यहाँ पे गो ने फॉर्म ली वेंट, तो मतलब चेंज हो गया। ठीक है, अगर हमें गो का पता होता कि जाने को गो बोलते हैं और उसकी फॉर्म पता होती तो हम कुछ-कुछ समझ जाते। ठीक है, तो नेक्स्ट जो स्लाइड है उस पे मैंने ना ये कुछ जो 6-7 वर्ड्स मेरे ज़हन में आई ना, मैंने वो लिख दिए। ठीक है, तो इंग्लिश में जो है ना, मैंने जैसे आपको बताया कि 3 फॉर्म्स होती हैं किसी भी वर्ब की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी जो हम चूँकि सिंपल प्रेज़ेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर और सिंपल पास्ट टेंस में हम सिर्फ 2 फॉर्म्स से हमारा वास्ता पड़ता है। ठीक है, तो थर्ड को हम अभी फ़िलहाल कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन लिख वैसे ही मैंने दिए कि चलो है तो लिख ही देते हैं साथ। तो ये मैंने कुछ वर्ड्स लिखी हैं, तो अब मैं ना इसके कुछ रूल्स लिखूंगी। ठीक है, अब पहले मैंने सेंटेंस सुनाया था द किड्स गो टू स्कूल। ठीक है, हमें द किड्स भी कह सकती थी, मैं अली एंड अस्मा भी कह सकती थी, मैं उनको दे भी कह सकती थी। ठीक है, मुख्तलिफ तरीके होते हैं। किसी का नाम होता है, या तो कि नाम से बोलें तो या उसको बोलते हैं इंग्लिश में नाउन। ठीक है, नाम से अगर कहते हैं, अगर मैं कहूँगी कि उज़मा गोज़ टू स्कूल, तो मैं ये भी कह सकती हूँ और मैं ये भी कह सकती हूँ कि शी गोज़ टू स्कूल। तो शी क्या होता है, प्रोनाउन होता है, यानी आई यूज़ होता है प्रोनाउंस में, यानी मैं। ही का मतलब होता है वो, यानी लड़के के लिए यूज़ होता है। शी लड़की के लिए यूज़ होता है, ये भी इसका मतलब वो होता है। इट का भी मतलब वो होता है, लेकिन ये बेजान चीज़ों के लिए मोस्टली यूज़ होता है। दे, दे होता है जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं या एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो उनके लिए हम दे यूज़ करते हैं। और यू का मतलब तुम या आप, ये किसी के नाम की जगह यूज़ हो सकते हैं। तो नाम को नाउन कहते हैं, तो जो वर्ड नाम की जगह यूज़ हो सकते हैं उसको हमने प्रोनाउन कह दिया। ठीक है, तो रूल क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या रूल है कि आई के साथ जो है ना वर्ब खाली आएगी, कुछ भी उसके साथ नहीं आएगा। आई गो टू स्कूल, अगर मैं वही करूँ ना तो आई गो टू स्कूल हो जाएगा। लेकिन अगर ही शी इट आएगा ना, ही शी और इट, सिंपल प्रेजेंट टेंस के केस में, तो वर्ब के साथ ई एस आएगा या एस आएगा। ठीक है, अभी गो था ना तो गो के साथ ई एस आया है। अगर यहीं पे स्लीप होता, ठीक है, हम स्लीप वर्ड यूज करते हैं, ही स्लीप्स, वो सोता है,
तो हम स्लीप के साथ सिर्फ एस लगाते। अभी ये कैसे पता चलेगा कि किसके साथ एस आएगा और किसके साथ ई एस आएगा? ये भी प्रैक्टिस के साथ ही पता चलेगा। लेकिन अगर आपने बोलना है ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है ई एस लगाया एस लगाया, बस आपने सीन की या थोड़ी सी जेड की टाइप की साउंड ही लगानी है, गोज, स्लीप्स। अब ई एस आया एस आया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन रूल ये है कि ही शी इट के साथ ई एस आता है, जबकि बाकी जो प्रोनाउंस है ना, आई दे और यू, उनके साथ गो आता है। आई गो, ही गोज टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। और दे अगर हों, दो से ज़्यादा लोग हों, तो उनको भी हम कहेंगे दे गो टू स्कूल। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। अगर सिंपल पास्ट टेंस होगा ना, तो ये बहुत ईजी है, सिंपल पास्ट और फ्यूचर। पास्ट टेंस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी सारों के साथ। कोई प्रोनाउन हो, कोई कुछ भी हो। अगर मैं कहूँ ना कि वो दो बच्चों की जो बात हो रही थी, द किड्स वेंट टू स्कूल, ठीक है। अगर मैं उनके नाम रख दूं, अली एंड उज़मा वेंट टू स्कूल, ठीक है, तभी वेंट आएगा। और अगर मैं कहूँ कि दे द किड्स ना कहूँ, उनकी जगह दे भी कह सकती हूँ कि एक से ज़्यादा लोग हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि दे वेंट टू स्कूल। हर किसी के लिए वेंट ही आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, बस बात खत्म, ठीक है। इसी तरह फ्यूचर जो टेंस है, जो मुस्तकबिल की बात हो रही है, उसमें क्या होगा कि फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की और साथ विल आएगा, ठीक है। शेल भी यूज़ होता है, लेकिन मोस्टली अभी शेल तकरीबन ख़त्म ही हो गया, बस उसको गोला ही मार दें, विल ही यूज़ करें सबके साथ। विल चल जाता है सारों के साथ। तो फ्यूचर की जब बात होगी ना, तो हम विल लगा देंगे, ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस की बात जब होगी। तो रूल्स क्या हमारे बने? रूल्स ये बने, अच्छा पहले ये सेंटेंसेज आ गए, यानी वो मैंने वो एग्जाम्पल के तौर सेंटेंसेज दे दिए कि अगर मैं यहाँ पे आई लगाऊंगी ना, तो आई गो टू स्कूल होगा। अगर मैं दे लगाना चाहूँगी, दे भी इधर जाएगा सिंपल वर्ब के साथ। और अगर मैं ई एस लगाना चाहूँगी, तो मुझे इन तीनों में से कोई लगाना पड़ेगा, यानी ही गोज़ टू स्कूल, शी गोज़ टू स्कूल एंड इट गोज़ टू स्कूल, ठीक है। अब रूल्स जो हमने किए थे टेंसेस के, इन तीनों के क्या रूल्स हमने किए कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो वर्ब आएगी खाली, या वर्ब आएगी, या वर्ब के साथ एस या ई एस आएगा, जैसे ही शी इट में आता है, ठीक है। और हर दफ़ा ये ही शी इट के साथ ही एस या ई एस आएगा, और दोनों बाकी तीनों के साथ नहीं आएगा, ठीक हो गया। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी, और सिंपल फ्यूचर टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और साथ विल यूज़ होगा, ठीक हो गया। तो अभी नेक्स्ट जो है ना, आपने करना क्या है कि आपने तमाम प्रोनाउंस के लिए, ये जो सारे प्रोनाउंस है ना, आई ही शी इट दे यू, ठीक है, उनके लिए इन वर्ब्स के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी सेंटेंस बनाना है, सिंपल फ्यूचर टेंस में भी सेंटेंस बनाना है, और सिंपल पास्ट टेंस में भी सेंटेंस बनाना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने बीच में ना कोई कोई जुमला बना दिए, जैसे आई के साथ मैंने बनाया आई कम, ठीक है। ही अगर लगाएंगे तो ही कम्स, दे लगाएंगे तो दे, अगर, और ये पास्ट टेंस, ये दोनों प्रेजेंट टेंस के मैंने बनाए जुमले, आई कम और ही कम्स। और ये पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का बनाया कि वो आया, वो आए, दे केम, ठीक है। और यू विल कम, आप आएंगे या तुम आओगे, ठीक है। तो आपने लेकिन क्या करना है कि सारे जो प्रोनाउंस है ना, उनके साथ इन सारी वर्ब्स की तीनों टेंसेस के बनाने हैं, ठीक है। यानी गो के साथ भी सारों के साथ जुमले बनाने हैं, कम के साथ भी तीनों टेंसेस के सारे जुमले बनाने हैं, और बाकी भी जितने 6-7 हैं उन सब के साथ बनाने हैं, ठीक है। सिंपल, हम आगे पीछे कुछ नहीं लगा रहे। अभी हम ये नहीं कह रहे कि ही केम फ्रॉम स्कूल या ही केम टू स्कूल, या कुछ आगे पीछे नहीं लगा रहे, क्योंकि ये दरमियान वाला जुमला हमें आ गया ना बेसिक। आगे पीछे हम हज़ार बातें लगा के तो कहानी को बड़ा कर सकते हैं, फिर बेसिक का पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये फिर कर लें, अपना जितना भी टाइम लगना है लगा लें। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।